क्या वह वक्त आ गया है कि भारत में अब आरक्षण को खत्म कर दिया जाए? क्या इस तरह से आरक्षण मिलने पर प्रतिभाएं दब जाती हैं और जिन्हें मिला क्या उन्हें वाकई में इसका लाभ हुआ या नहीं हुआ, और समाज इससे बदला कि नहीं, लोग मजबूत हुए कि नहीं, फिर इसकी हुंकार क्यों भरी जा रही है कि रिजर्वेशन को खत्म करो? तो आज अर्थात में इसी को विस्तार से समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए विस्तार से चीज़ों को समझते हैं। और सबसे पहले यह समझिए कि सबके अपने अपने तर्क हैं। जो आरक्षण चाहते हैं कि कायम रहे, उनके भी अपने तर्क हैं। जब आप उन तर्कों को सुनेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, देश में आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की गई है वह कायम रहनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिस समाज को इससे वंचित किया गया, जिसको इसका लाभ नहीं मिला, वह जो है कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, अब वह वक्त आ गया है कि इसको खत्म कर दिया जाए, इस पर बातचीत की जाए, इस पर चर्चा हो, इसमें बदलाव हो। तो ये है। तो दोनों पक्षों को हम समझेंगे, फिर हम अपना पक्ष आपको बताएंगे। तो चलिए समझते हैं कि पहले अभी चूंकि एक आंदोलन, सोशल मीडिया पर आप गौर करेंगे तो एक आंदोलन का रूप इसको देने का प्रयास हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो एक एक करके कि जो चाहते हैं कि देश से अब आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, इसकी मट्टी पलीत कर दी जाए, उनके क्या तर्क हैं? उनके 5 तर्क हैं। 5 में से पहला तर्क ये है कि आरक्षण से योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी होती है। जो आरक्षण को देश से हटाना चाहते हैं वैसे समर्थकों का मानना है कि इससे प्रतिभा कुंद होती है और इसकी अनदेखी होती है, क्योंकि कई बार कम नंबर आने वाले जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उन्हें वह कुर्सी, उन्हें वह सीट मिल जाती है जिसके वो वाकई में हकदार नहीं हैं, और उनसे बेहतर माइंड वाले, बेहतर प्रतिभा वाले, जो इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, वह अपने हक और हुकूक से चूक जाते हैं। तो ये तर्क है पहला। दूसरा है कि जो चाहते हैं कि रिजर्वेशन हटा दिया जाए इस देश से, जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसमें यह भी है कि आर्थिक आधार की मांग। इनका तर्क ये है कि गरीबी जो है जाति देखकर नहीं आती है, हर समाज में गरीबी है, हर तबके में गरीबी है, इसलिए इस आधार पर आरक्षण जो है नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए और इससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा, समाज और देश जो है मजबूत होगा, ये है। इसके बाद एक मामला आता है, एक तर्क और दिया जाता है। आरक्षण हटाने के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि क्रीमी लेयर और लाभ का दोहराव, ऐसे जो अभी वर्तमान व्यवस्था है आरक्षण की देश में, उसमें उसको लेकर जो आरक्षण को, रिजर्वेशन को देश से खत्म करना चाहते हैं, उनका यह मानना है कि जो क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है वह होनी चाहिए, और साथ ही जो मतलब लाभ का दोहराव। इनका तर्क ये है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता को आरक्षण मिला और उस आधार पर उन्हें पढ़ाई में भी फायदा मिला, इसके बाद उन्हें नौकरी भी उससे मिली, मतलब उनको आर्थिक लाभ मिला, वह मजबूत हो गए, तो अब जो है क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू होनी चाहिए और लाभ का दोहराव नहीं होना चाहिए। यानी माता पिता को मिल गया तो अब बच्चे को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये कहना है। एक जो है उसमें फिल्टर लगाने की जरूरत है, ताकि जिन परिवारों को इसकी
मतलब पहुंच हो गई आरक्षण की, इसका लाभ उनको मिल गया है, उनको ना मिले, और जो छूट गए हैं उसी तबके में से, उसी समाज में से जो लोग छूट गए हैं, जो आरक्षण का अभी नहीं समझ पाए हैं इतने वर्षों के बाद भी, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं बनिस्पत ये नहीं कि आरक्षण के माध्यम से आप सांसद बन गए, आरक्षण के माध्यम से आप डॉक्टर बन गए, आरक्षण के माध्यम से आप इंजीनियर बन गए, आरक्षण के माध्यम से आपने कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, इसके बाद जो है आपके बाल बच्चा पोता और पोती को भी मिलता रहे, मतलब साल दर साल। ठीक, चलिए एक ये भी है। इसके बाद जो आरक्षण के विरोधी हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं हो, रिजर्वेशन नहीं हो देश में, उनका यह भी कहना है कि आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। आप जब भी आरक्षण का लाभ लेने जाते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र, और ये कहीं ना कहीं हर बार आपके मानसिक और सामाजिक एक दबाव होता है, एक इस पर असर पड़ता है, और इससे जाति की जो व्यवस्था है वह मजबूत होती है, जाति वाद को बढ़ावा मिलता है। ये भी तर्क है। और पांचवा जो तर्क है, जो देश से आरक्षण को हटा देना चाहते हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जिसकी बहस चल रही है अभी खूब, उसमें से पांचवा तर्क इनका ये है कि टाइम फ्रेम, मतलब इनका ये कहना है कि संविधान के निर्माताओं ने शुरुआत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, वह भी सिर्फ 10 वर्षों के लिए, लेकिन आपको सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इसको बढ़ाया गया, और बढ़ाया गया तो ठीक है, लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि यह क्या ऐसे ही अनंत काल तक चलता रहेगा, क्या होगा। सो इसलिए अब वह वक्त आ गया है कि देश से रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, या फिर एक टाइम फ्रेम देना चाहिए। तो ये तर्क हैं जो इन दिनों आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुन रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद जो है दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होगा। इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियो जो है, इस तरह की बहस चल रही है सोशल मीडिया पर। अब चलिए, अब वैसे लोगों का पक्ष भी जानिए जिनका तर्क है कि देश में आरक्षण जरूरी है। अब इसको समझिए, इनके भी कुछ तर्क हैं। इनके मुख्यतः 3 तर्क हैं। एक तर्क ये है, पहला कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, मतलब सोशल रिप्रेजेंटेशन की जो बात है उसका तर्क ये देते हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आरक्षण कायम रहे। इनका कहना है कि भारत के संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो सिर्फ आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है ऐतिहासिक रूप से वैसे लोग, वैसा समाज जो पीड़ित रहा है, शोषित रहा है, जिन पर दमन हुए हैं, ऐसे समाज को इसका लाभ अभी मिलना चाहिए। अभी खाई जो है पूरी तरीके से पटी नहीं है। तो ऐसे समाज कौन है? SC, ST और OBC, जिनको अभी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ठीक है। और इनका यह भी तर्क है कि अभी भी उचित प्रतिनिधित्व जो है इन समाजों को अभी बाकी है, इसीलिए और आरक्षण की जरूरत है। दूसरा इनका कहना है कि समानता का अधिकार। इनका यह तर्क है, समाज के वैसे वर्ग जो शिक्षा और संसाधनों से वंचित हैं, वे बिना किसी विशेष सहायता के सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ जो है कंपटीशन नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है जो कि आरक्षण कायम रहे। और आरक्षण ही वह हथियार है जिसके बदौलत इसका मुकाबला किया जा सकता है, ऐसी प्रतिभाओं का, ऐसे लोगों का। और
ऐसे लोगों का जो आरक्षण को कायम रखना चाहते हैं उनका तर्क ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब आरक्षण की वजह से जो एक मैदान जो तैयार होता है, बराबरी का मैदान तैयार होता है। इसीलिए जिनके पास संसाधन नहीं है उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ताकि बराबर के मैदान पर जो है वह बैटिंग कर सकें। ठीक। और तीसरा इनका तर्क है भेदभाव का बना रहना। ऐसे लोगों का तर्क है जो देश में चाहते हैं कि रिजर्वेशन कायम रहे। उनका कहना है कि अब भी जो है समाज से भेदभाव नहीं मिटा है। भले कुछ लोग जो हैं, कुछ परिवार जो है आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं, कुछ समाज आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है, लेकिन अब भी बात बाकी है। अभी भी जो है जातिगत भेदभाव और मानसिक दूरियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसलिए यह सुरक्षा कवच अब भी जरूरी है, ये तर्क है। वैसे वर्तमान स्थिति में आप यह समझिए कि कानूनी सीमा क्या है। वर्तमान स्थिति में कानूनी सीमा है आपको 50%, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां यह सीमा टूट चुकी है। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने की है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। वैसे सरकारी रुख को अगर समझते हैं तो ऐसे समझिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी कई राजनेता इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि देश से आरक्षण खत्म नहीं होगा। अब इधर सोशल मीडिया पर जो है अभियान चल रहे हैं। हमने बताया ही कि हुंकार भरी जा रही है कि बहुत जल्द बड़ा आंदोलन होगा इसको लेकर। और अभी भारत में एक जो दौर चला था नीट प्रकरण को लेकर, और जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन हुए, तो लोग इस बात से अब समझिए कि सबकी निगाह इस पर, सबका ध्यान इसी बात पर है कि आरक्षण आंदोलन, जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है, उसका क्या होगा। क्योंकि कई पेज जो है इस तरह के, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का पेज हिट हुआ था, उसी तरीके से इस तरह के कई पेज जो हैं इन दिनों सुर्खियों में हैं और लाखों इनके फॉलोअर जो हैं धराधर बनते जा रहे हैं। इसलिए सबका ध्यान जो है इस विषय पर चला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब से मंडल कमीशन लागू हुआ और वह दौर, मतलब 90 का दौर कहिए, कि जो व्यवस्था लागू हुई खासकर, तब जो चीज़ें हुई, और इसके बाद से ऐसा लग रहा था कि आरक्षण अगर शब्द आप बोलते हैं या इसकी हटाने की बात करते हैं तो आपका मुंह जल जाएगा, हाथ पक जाएगा, आप जो है आग में झरक जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हो गई थी। लेकिन बहुत वर्षों के बाद यह मौका है जब इस तरह की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इस पर बात होनी चाहिए, सरकार को आरक्षण अब वापस लेना चाहिए। अब देखना ये होगा कि किस तरह के आंदोलन होते हैं, सरकार क्या करती है। मेरी समझ में आरक्षण जो है अभी भी देश के लिए जरूरी है। कुछ समाज, कुछ तबका वाकई में जो है इससे अछूता अब भी है, इतने वर्षों के बाद भी। इसके पीछे भी कई कारण हैं। इसके पीछे यही कारण है कि जिनको आरक्षण दिया गया, जिस तबके को, जिस समाज को, जिस सोसाइटी को, उसके कुछ खास तेज लोगों ने इसका भरपूर लाभ उठाया या उठा रहे हैं लगातार। लेकिन जो उसी समाज के वंचित लोग हैं उन तक इस चीज को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिन्हें आरक्षण नहीं मिला, जिस समाज को, वह दोषी नहीं है। वह दोषी कौन है? जो उस समाज का लोग है, जो इस चीज का लाभ ले चुका है। तो मेरी समझ में यह है कि इसके 2-3 अगर काम इस पर किए जाएं तो वाकई में सब तक पहुंच सकता है। और हमने शुरुआत में कह दिया है कि आरक्षण खत्म अभी भारत से नहीं किया जाना चाहिए, अब भी इसकी ज़रूरत है। हम फिर दोहरा रहे हैं इस बात को, इसलिए कि जिनको नहीं मिला उनको मिले, और जिनको मिल गया उसको इससे बाहर कर देना चाहिए।
नंबर 1। इस पर जो है हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। इस पर सरकार को भी मंथन करना चाहिए, सरकार को भी सदन में, संसद में इस पर चर्चा करनी चाहिए, विधानसभाओं में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए कि वाकई में जिस उद्देश्य के साथ हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसकी पुख्ता व्यवस्था की, क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंचा है? अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है तो इसकी समीक्षा क्यों नहीं हो, इसकी चर्चा क्यों नहीं हो? और जिन तक आरक्षण की व्यवस्था अभी तक नहीं पहुंच पाई है, आखिर वहां तक यह कैसे पहुंचे, और कैसे पहुंचेगी? जब इस पर संसद में, सदन में चर्चा होगी, तब कोई हल निकलेगा, तब कोई रास्ता निकलेगा, या हो सकता है कि इन चर्चाओं के माध्यम से कोई अच्छा कानून सामने आ जाए। तो मेरा अपना मानना है कि आरक्षण कायम रहना चाहिए, लेकिन जिनको मिल गया है उनको साइड कर देना चाहिए, जिन्हें नहीं मिला है उन तक जो है रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए, ताकि जो अब भी खाई है, हालांकि खाई पटी है, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जो खाई अब भी नहीं भरी है वह खाई भर सके। लेकिन इसकी आड़ में फिर से दिल्ली में आंदोलन या हुंकार भरना कहीं से भी मुझे समुचित नहीं लगता है। अब देखिए क्या होता है, किस तरह के इसके आंदोलन होते हैं। लेकिन यह बात सही है कि सरकार को खुले दिमाग से और तमाम दलों के नेताओं को, राजनेताओं को इस पर बात करनी चाहिए। अगर बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब और इसका मकसद यही, एक आम आदमी के मन में यही बात घर करेगी, यही बात समझ में आएगी कि आरक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ देश में सियासत हो रही है, यही समझा जाएगा। तो आप, मुझे लगता है कि आरक्षण को लेकर जो देश में नया बवाल खड़ा हो रहा है, जो आंदोलन की बात की जा रही है, जो सोशल मीडिया पर इस पर बहस हो रही है, उसको आप भली भांति समझ गए होंगे। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो इतना ही अर्थात में। धन्यवाद, प्रणाम।